हेलो फ्रेंड, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। और आपके बीच में संदीप सर हूं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नागपुरी भाषा का वर्ण विचार। और आज झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन होने वाला है, इस सभी परीक्षाओं में आपको क्षेत्रीय भाषा कहीं न कहीं नागपुरी है, जो आपके सीजीएल और आने वाले टेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस नागपुरी भाषा में आपको बोलने से ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें परीक्षा को फिनिश करना है, न कि हमें भाषा बोलना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नागपुरी भाषा का वर्ण विचार। और इस वर्ण विचार में सबसे पहले हम वर्ण का चर्चा करेंगे, और इस वर्ण में सबसे पहले हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी में आपको स्वरों की संख्या आपको 11 होता है। आपको अ, आ, हर्षई, दीर्घई, इस तरह से 11 है आपका। लेकिन जब यही बात जब नागपुरी में आ जाती है, तो नागपुरी में आपको मुख्य रूप से ये आपको स्वर में आ जाता है। अ हो जाता है, आ हो जाता है, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, और ए हो जाता है और ओ हो जाता है। तो इस नागपुरी भाषा से आपको ये नागपुरी भाषा के जो स्वर है, इस स्वर से आपका 3 चीज़ यहाँ से गायब दिख रहा है, क्योंकि इसकी संख्या 8 है। हिंदी में आपको 11 होता है। तो इसमें 3 क्या क्या है, आपको यहाँ पर देखिए कि आपको री नहीं है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है से आय नहीं है। और तीसरा आपको औ नहीं है। तो इस तरह से आपको 3 चीज़ है, लेकिन इस तीनों चीज़ों का प्रयोग नागपुरी में होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका इस री का आपको इस तरह से री के रूप में प्रयोग होता है, और आय का जो होता है आपको इस तरह से होता है, आई के रूप में होता है। और औ का जो प्रयोग होता है औ के रूप में होता है, कहीं कहीं आउ भी हो जाता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं कि ऋतु लिखना है आपको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋतु इस तरह से हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन जब नागपुरी में जब लिखना होता है तो इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे हैं, जैसे ऋषि लिखना है तो इस तरह से हम ऋषि का प्रयोग करते हैं। और ये सब इस तरह से आता है, हम लोग आगे व्यंजन में देखेंगे। जैसे यहाँ पर है आय है, तो आय के है से आपको आई के रूप में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई शब्द है ऐसे, तो ऐसे को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब नागपुरी का जो आय शब्द का प्रयोग इस तरह से होता है। अब वहाँ पर आ जाते हैं औ में। तो औ में जो है से आपको जैसे लिखना है, मान लेते हैं कि औरत, तो औरत लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, औरत हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको और लिखना है तो यहाँ पर हो जाता है और। तो इस तरह से नागपुरी भाषा में आपका ऐसे स्वर का जो प्रयोग है, आपको कुल मिलाकर के 8 स्वर का प्रयोग होता है। और इसमें ये 3 जो स्वर आपका है, री है, आय है और औ है, इसका प्रयोग नहीं होता है, और तीनों वर्णों को इस रूप में प्रयोग होता है। अब चलते हैं हम लोग नागपुरी के व्यंजन में। तो नागपुरी के व्यंजन में जो है उसमें ही बहुत सारे जो वर्ण है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कवर्ग में। तो आपको कवर्ग में जो आपका है, कवर्ग में आप यहाँ देख रहे हैं कि क का प्रयोग होता है, ख का होता है, ग, घ, अंग। तो ये नागपुरी में अंग का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है। उसी तरह से आगे जब हम लोग चलते हैं, तो चवर्ग में आपका च, छ, ज, झ, इया का प्रयोग यहाँ पर भी आपको नहीं के बराबर होता है।
उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, मतलब इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में। उसी तरह से त, थ, द, ध, दंत न, इसमें सभी वर्णों का प्रयोग आपको होता है। अब यहाँ आ जाइए, प, फ, ब हो गया, भ, म, ये भी पूरा प्रयोग होगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर अंतस्य, र, ल, व, तलाबी स, इसका प्रयोग नहीं होता है। मूर्धन स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको दंत स का प्रयोग होगा, ह का प्रयोग होगा। इस संयुगीय छ का ही प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, और न यहाँ पर त्र का प्रयोग होता है, और न आपका ज्ञा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं पूरे हिंदी वर्ण है। इस पूरे हिंदी वर्ण में जो शब्द आपको गोला लगाया हुआ है वो आपको यहाँ से कहीं कहीं प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जो ये वर्ण आपको है तलाबी से मूर्धन स, संयुगीय छ, त्र, ज्ञा, ये वर्ण आपको नागपुरी भाषा में नहीं प्रयोग होता है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि इसका जो है आपको तलाबी स है, तो ये तलाबी स के जगह में आपको ये स का प्रयोग होता है। मूर्धन स के जगह में आपको ये स का प्रयोग होगा, और ये जो संयुगीय छ है इसके जगह में आपको ये छ का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका त्र आ रहा है, तो त्र के जगह में आपका इस तरह से तर का प्रयोग होता है, और ज्ञा के जगह में आपको ज्ञान का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर है, जैसे ज्ञान लिखना है आपको, तो ज्ञान लिखना है तो इस तरह से ज्ञान आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से यह ज्ञा का मतलब इस वर्ण का प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं किया जाता है। अब देखिए बहुत कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर व है, कभी कभी व के जगह में आपको ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर विवाह है, विवाह, तो यहाँ पर आपको नागपुरी में विवाह का होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो ब के रूप में होता है। जैसे मान लेते हैं कुछ और ऐसा शब्द है, जैसे यह है, यहाँ पर हम लिखते हैं यमुना, लेकिन आप नागपुरी में इसको क्या लिखेंगे, जमुना लिखेंगे। तो व्यंजन में भी होता है कि व के स्थान में कभी ब और य के स्थान में कभी ज का प्रयोग होता है। ये वर्ण प्रयोग होता है यह, लेकिन अधिकतर आपको य का उच्चारण ज के रूप में होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर है वेश, तो यहाँ भी आप ऐसे इसको कभी कभी व जो है आपको भ के रूप में भी आ जाता है। तो कैसे आ जाता है, जैसे वेश है तो आपके यहाँ पर हो जाएगा भेष हो जाएगा, इसको भेष हम ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से नागपुरी में कुछ कुछ ऐसे वर्ण हैं जो अपना सीधे अपना वर्ण को बदल लेते हैं। और उसी तरह से बहुत सारा शब्द है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्षमा है, तो यहाँ पर अब क्षमा को आपको ऐसे क्षमा इस तरह से लिखना है। मतलब इसको तो बिल्कुल ही आपको नहीं प्रयोग करना है, इसमें आपको इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यार बहुत सारे शब्द हैं नागपुरी में जो हम उसको नहीं लिख पाते हैं। कभी कभी इस तरह से इस स को ख के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ भाषा आप लिख रहे हैं, तो भाषा को नागपुरी में भाखा भी लिखा जा सकता है। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हम नहीं लिखते हैं, तो नहीं का आपको नी के रूप में प्रयोग करना है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द जो है आपको नागपुरी में कुछ न कुछ चेंजिंग होते हैं, और कुछ चीज़ पर ध्यान देने पर वह आसानी से
वो पकड़ा जा सकता है। तो चलिए आज नागपुरी में इसी तरह से स्वर्ण और व्यंजन, और आगे फिर हम अगला कक्षा में आपको दूसरे व्याकरण टॉपिक पर लेकर आएंगे।